मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले के वीडियो में सुबह लेसन है वह समझ लिया। अभी हम ये वीडियो में उसका अभ्यास और स्वाध्याय सीखने वाले हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, शब्दों के वाक्य बनाइए। फर्स्ट, मंडराना आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। सेकंड, बाधा, हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। थर्ड, उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। फोर्थ, दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। फिफ्थ, बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। सिक्स्थ, व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने ऐसा रेशमा से क्यों कहा? तो आंसर, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। सेकंड, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। आंसर, पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। क्वेश्चन ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई बच्चा दाखिला ले तो आप उसमें पहला किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो आंसर, यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा, उसके प्रति मैं पूरी हमदर्दी रखूंगा। सेकंड, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? मैं खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा। थर्ड, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? आंसर, मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। फोर्थ, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे। तीसरा प्रश्न, सोचकर बताइए। फर्स्ट, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? आंसर, दीपावली पर हमारे परिवार में पूरे घर की सफाई की जाती है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। सेकंड, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? आंसर, दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, परंतु भारी खतरा रहता है।
स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? आंसर, दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही घर में साफ सफाई हो जाए तो त्योहार मनाने में आनंद आए, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। सेकंड, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? आंसर, रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। थर्ड, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? आंसर, रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई। इस तरह रेशमा ने माँ की मदद की। क्वेश्चन 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? आंसर, माँ को लड्डू बनाने थे तो कुछ सामान चाहिए था। पिताजी दफ्तर चले गए थे। गोलू अभी छोटा था। दादा और दादी बुजुर्ग थे। तो माँ को परेशान देखकर रेशमा ने कहा कि मैं बाजार से सामान लाऊंगी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। क्वेश्चन 5, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? आंसर, गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था और वह पीठ पटाखे की तरफ रखकर खड़ा था। रेशमा ने ये देखा। रेशमा ने चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर गोलू को ये सुनाई नहीं दिया, इसलिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। प्रश्न नंबर 2, रेशमा की जिंदा दिली पर संक्षिप्त में लिखिए। पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। क्वेश्चन 3, जो कहानी दी गई है उस कहानी को कहानी के क्रम में लिखिए। पहला सेंटेंस, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। सेकंड, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। थर्ड, रेशमा बाजार से सामान लाई। फोर्थ, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। फिफ्थ, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। 6, माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? अभी इसको सही क्रम में लिखते हैं। तो पहला सेंटेंस, रेशमा बाजार से सामान लाई। सेकंड, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। थर्ड, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। फोर्थ, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। फिफ्थ, माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? और 6,
सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। क्वेश्चन नंबर 4, मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, आँखों का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना। वाक्य, राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। सेकंड, हाथ बटाना, तो काम में मदद करना। आंसर, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। थर्ड, पीठ थपथपाना, तो शाबाशी देना। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। उदाहरण में है की और की, तो रसोई की, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। और दीर्घई की, मैंने नवीन की सहायता की। फिर फर्स्ट, इसलिए ताकि, तो इसलिए मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। फिर ताकि का वाक्य, वहाँ पुलिस बंदोबस्त था ताकि कोई गड़बड़ी न हो। सेकंड, क्योंकि ने जबकि, मैंने छाता खरीदा क्योंकि बारिश आ रही थी। जबकि बेटी सांवली है जबकि माँ और बाप गोरे हैं। थर्ड, और मैं आपकी ओर ही आ रहा था। और भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ता हूँ। और दूसरा में, बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं।